सभी बगलामुखी भक्तों को जय माँ की, जय माँ कामाख्या। कुलदेवी की पूजा करना बहुत जरूरी है। कुलदेवी एवं कुल देवता से संबंधित अचंभित करने वाली जानकारी इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा साधक माता बगलामुखी के इस YouTube चैनल के माध्यम से आज आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार में प्रसन्नता से सकुशल आप होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कुल देवी और कुल देवता के विषय में कि इनकी पूजा क्यों जरूरी है, क्यों इतना महत्व शास्त्रों में कुल देवी और कुल देवता को दिया गया है। तो भारत वर्ष में कई समाज या जाति के कुल देवी और देवता होते हैं। इसके अलावा पितृदेव भी होते हैं जिनकी पूजा सनातन धर्म में और कुल परंपरा के अनुसार अनेकों लोग करते हैं। भारतीय लोग हजारों वर्षों से अपने कुल देवी और कुल देवता की पूजा करते आ रहे हैं। कुल देवी और कुल देवता को पूजने के पीछे एक गहरा रहस्य है जो बहुत कम लोग समझते हैं और बहुत ही कम लोग इस दिव्य और गूढ़ रहस्य को जानते होंगे। आइए एपिसोड के माध्यम से जानते हैं कि सभी के कुल देवी देवता अलग क्यों होते हैं, इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वह क्या है और उन्हें पूजना क्यों इतना जरूरी शास्त्रों में बताया गया है। यह हमारे पूर्वज जो हमें कहते हैं कि कुल देवी और कुल देवता की पूजा निरंतर करते रहना, जन्म जब शिशु का होता है, विवाह आदि जो मांगलिक कार्य हैं उनमें कुल देवी या कुल देवताओं के स्थान पर जाकर उनकी पूजा करने का विधान हम अपने कुल परंपरा के अनुसार देखते आए हैं। और इसके अलावा उनके नाम से स्तुति भी की जाती है। इसके अलावा एक ऐसा भी दिन होता है जबकि संबंधित कुल के लोग अपने देवी और देवता के स्थान पर पूरा जो परिवार है, कुटुंब है, वो इकट्ठा होता है और जिन लोगों को अपने कुल देवी और कुल देवता के बारे में नहीं मालूम है या जो अपने कुल देवी कुल देवता या पितरों को भूल चुके हैं या भूल गए हैं, वे अपने कुल की शाखा और जड़ों से कट गए हैं। बिल्कुल आपने सत्य सुना। जो व्यक्ति अपने कुल देवी या कुल देवता को भूल जाता है, अपने पूर्वजों को भूल जाता है, अपने पितरों को भूल जाता है, वह व्यक्ति इस समान अपने आप को आने वाली पीढ़ी में और स्वयं में अपने जीवन में महसूस करता है कि शाखा और जड़ों से कट जाना, जैसा पेड़ से शाखा कट जाती है, पेड़ महसूस करता है, उस तरीके से वह व्यक्ति अपने जीवन में महसूस करता है। अब तीसरे नंबर पर यदि मैं बात करूं तो सवाल यह है कि कुल देवता और कुल देवी सभी के अलग अलग क्यों होते हैं। इसका उत्तर यह है कि कुल अलग है तो स्वाभाविक बात है कि कुल देवी और कुल देवता भी अलग अलग ही होंगे। दरअसल हजारों वर्षों से अपने कुल को संगठित करने और उसके इतिहास को सुरक्षित करने के लिए ही कुल देवी और कुल देवता को एक निश्चित स्थान नियुक्त किया जाता है। जो भी व्यक्ति अपने कुल देवी के विषय में जानता है, अपने कुल देवता के विषय में जानता है, तो भिन्न भिन्न स्थान पर ही कुल देवी और कुल देवता हम सभी के होते हैं। वह स्थान उस वंश का या कुल के लोगों का मूल स्थान माना जाता है और मूल स्थान होता भी है। ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा और अपने पूर्वजों से सुना। गुरुदेव के माध्यम से जो हमें कुल देवी
और कुल देवता के विषय में जानकारी प्राप्त हुई, उसी से संबंधित ज्ञान मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। तो चौथे नंबर पर यदि मैं बात करूं, मान लो कोई व्यक्ति गुजरात में रहता है, लेकिन उसके कुल देवी और देवता जो है राजस्थान के किस स्थान पर हैं। यदि उस व्यक्ति को यह मालूम है कि मेरे कुल देवी और देवता उक्त स्थान पर हैं, तो वह वहां जाकर अपने कुल के लोगों से मिल सकता है। वहां हजारों लोग, हजारों की संख्या में लोग किसी खास दिन इकट्ठा जरूर होते हैं। वहां पर एक भव्य आयोजन होता है। इसका मतलब कि वे हजारों लोग आप ही के कुल के हैं। हालांकि यदि मैं बात करूं तो कुछ स्थान इतने प्रसिद्ध हो गए हैं, इतने प्रख्याति उन स्थानों ने प्राप्त कर ली है कि वहां दूसरे कुल के लोग भी दर्शन करने आते हैं। ऐसे बहुत सारे मंदिर और स्थान हैं जहां किसी अन्य कुल के लोग भी दर्शन करने के लिए आते रहते हैं मंदिरों में, तीर्थ पे। तो इस तरीके से भी आज के समय में जो मंदिर प्रसिद्ध हो चुके हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग अपने कुल देवी और कुल देवता के मंदिर में दर्शन के लिए निरंतर जाते रहते हैं। अब पांचवें नंबर पर यदि मैं बात करूं, उदाहरण के तौर पर आपके परदादा के परदादा ने किसी दौर में कहीं से किसी भी कारणवश पलायन किया होगा। जैसे आज के समय में भी लोग, कोई अपने गांव को छोड़ करके किसी शहर में चला जाता है, कोई विदेश में चला जाता है, कोई किसी दूसरे प्रदेश में चला जाता है। तो इस तरीके से पहले भी लोग किसी कारणवश पलायन करते थे। तो किसी दूसरी जगह रैन बसेरा बसाया होगा, तो निश्चित ही उन्होंने वहां पर एक छोटा सा मंदिर बनाया होगा, जहां पर आपके कुलदेवी और कुलदेव देवता की जो मूर्तियां हैं उनको रखी होगी या रखा होगा। सभी उस मंदिर से जुड़े रहस्य यह जानते थे कि हमारे कुल का मूल क्या है। हमारे जो पूर्वज थे वो जानते थे कि हमारा जो कुल है उसका मूल क्या है। इसलिए वो अपने कुल देवी या कुल देवता की जो मूर्तियां हैं उनको मंदिर में रखते थे, उनकी पूजा करते थे निरंतर, और एक जुड़ाव कुल देवी और कुल देवता से उनका निरंतर बना रहता था। तो यह उस दौर की बात है जब लोगों को आक्रांताओं से बचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करना होता था। ऐसे में वे अपने साथ अपने कुल और जाति के लोगों को संगठित और बचाए रखने के लिए वे एक जगह ऐसा मंदिर, एक ऐसा भवन, एक ऐसा स्थान, देव स्थान बनाते थे जहां पर कि उनके कुल के बिखरे हुए लोग जो दाएं बाएं रहते हैं, इधर उधर, कोई किसी शहर में रहता है, कोई किसी देश में रहता है, कोई किसी दूसरे प्रदेश में रहता है, तो जो उनके कुल के बिखरे हुए लोग होते थे वो वहां पर इकट्ठा हो सके और वो मिल सके, उनसे ऐसे परिवार से जुड़ाव बना रहता था। अब सातवें नंबर पर यदि बात करूं तो पहले यह होता था कि मंदिर से जुड़े व्यक्ति के पास एक बड़ी सी पोथी होती थी, एक बड़ी सी पोथी होती थी जिसमें वह उन लोगों के नाम, पते, गोत्र दर्ज करता था जो आकर दर्ज करवाते थे। इस तरह एक ही कुल के लोगों का एक डाटा तैयार हो जाता था। जो पंडे होते हैं, देखा होगा आपने हरिद्वार आदि में या राजस्थान में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बही खाता बना के रखते थे परिवार का, कि कौन किसका पोता है, कौन बेटा है, उसकी कितनी औलाद हुई, कितने बच्चे हुए, कितनी संतान हुई। तो एक डाटाबेस उनका तैयार होता था। पहले कंप्यूटर नहीं होते थे, पहले लिखित में ही ये काम होता था। तो यह कार्य वैसा ही था जैसा कि गंगा किनारे बैठे तीर्थ पुरोहित, हरिद्वार में आपने बहुत सारे ऐसे पंडे या पुरोहित देखे होंगे, आपके कुल और गोत्र का नाम
दर्ज करते हैं। आपको अपने परदादा का नाम नहीं मालूम होगा, लेकिन जो वो तीर्थ पर पुरोहित है, जो पंडा है, उन तीर्थ पुरोहित के पास आपके पूर्वजों के नाम अवश्य ही लिखे होते हैं, क्योंकि उन्होंने उन नामों को, उस डिटेल को संग्रहित किया हुआ है। इसलिए उनके पास में पूरा आपके कुल खानदान का संपूर्ण जानकारी उन पंडों के पास में होती है। तो हरिद्वार में, बनारस में या फिर तीर्थों पर जहां भी है, राजस्थान में भी बहुत सारे ऐसे लोग, ब्राह्मण हैं जो ऐसे वो डाटाबेस एक तैयार करके रखते थे। तो इसी तरह कुल देवी और देवता आपको आपके पूर्वजों से ही नहीं जोड़ते, बल्कि वह वर्तमान में जिंदा आपके कुल खानदान के हजारों अनजान लोगों से मिलने का जरिया भी बनते हैं। तो इसलिए कुल देवी और कुल देवता को पूजना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे आप अपने वंश वृक्ष जो होता है उससे जुड़े रहते हैं। और यदि यह सत्य है कि आत्मा होती है और पूर्वज होते हैं, तो वे भी आपको कहीं ना कहीं से देख रहे होते हैं और उन्हें यह देखकर अति प्रसन्नता और हर्ष होता है, अच्छा लगता है, और वे आपको ढेर सारा आशीर्वाद भी देते हैं कि हमारे संतान या हमारे कुल के लोग, हमारे कुल के पुत्र पौत्र हमसे मिलने आते हैं, हमारे पूजना करने आते हैं, पूजन करने आते हैं। तो इस तरीके से तो कुल देवी और कुल देवता की पूजा का बड़ा विशेष महत्व हमारे पूर्वजों के द्वारा हमने अपने गुरुदेव भगवान से सुना, और ये जो मेरा अनुभव है ये मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। अब फिर से समझें कि प्रत्येक हिंदू परिवार जो होता है किसी ना किसी देवी देवता या ऋषि के वंशज से संबंधित है। आपने देखा होगा हर किसी व्यक्ति का कोई ना कोई गोत्र होता है। तो गोत्र ऋषियों के होते हैं, उसके गोत्र से यह पता चलता है कि वह किस वंश से संबंधित है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसका गोत्र भारद्वाज है, तो वह जो भारद्वाज गोत्र का व्यक्ति है वह भारद्वाज ऋषि की संतान है। भारद्वाज जो ऋषि थे उनकी संतान, उनके वंशज है वो। तो कालांतर में भारद्वाज के कुल में ही आगे चलकर कोई व्यक्ति हुआ और उसने अपने नाम से कुल चलाया, तो उस कुल को लोग जो है नाम से लोग जानने लगे। ये प्रथा बड़ी ही पौराणिक और पुराने समय से चली आ रही है। इस तरह हमें भारद्वाज गोत्र के लोग सभी जाति और समाज में मिले जाएंगे। देखा होगा आपने, तो हर व्यक्ति का अपना एक गोत्र होता है, अपनी एक शाखा होती है। तो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसका क्या गोत्र है, क्या शाखा है, और अपने धर्म के विषय में हमको सजग और बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। अब यदि मैं इसके बारे में गहराई से बात करूं तो हर जाति वर्ग किसी ना किसी ऋषि की संतान है, और उन मूल ऋषि से उत्पन्न संतान के लिए वे ऋषि या ऋषि पत्नी, कुलदेव या कुलदेवी के रूप में पूज्य हैं। इसके अलावा किसी कुल के पूर्वजों के खानदान के वरिष्ठों जो नागरिक होते हैं, बड़े जो लोग होते हैं, अपने लिए उपयुक्त कुल देवता और कुल देवी का चयन कर उन्हें पूजित करना चाहिए। ऐसा हमने सुना और अनुभव से सीखा, तो उन्हें पूजित करना शुरू किया, और उसके लिए एक निश्चित जगह, एक निश्चित मंदिर बनवाया, एक निश्चित स्थान उनको दिया, और आध्यात्मिक और परलौकिक शक्ति से उन
कुल के लोगों से या उनका कुल जुड़ा रहा, वहां से रक्षा होती रही। तो कुल देवी और कुल देवता जो होते हैं, इनका एक सुरक्षा कवच, एक सुरक्षा का चक्र होता है जो घर के ऊपर रहता है। जो व्यक्ति अपने कुल देवी और देवता की निरंतर पूजा करता है, तो उस व्यक्ति के घर में, उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति के कुटुंब पर कुल देवी और देवता का सुरक्षा का जो चक्र है वो निरंतर बना रहता है। और जब तक ये चक्र बना हुआ है, तब तक आपके घर का, आपके शरीर का, आपके व्यापार का, आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक अनिष्ट नहीं कर सकता। कुल देवी या देवता, कुल या वंश के रक्षक देवी देवता होते हैं। ये घर परिवार या वंश परंपरा के प्रथम पूज्य और मूल अधिकारी देव होते हैं। इनकी गणना हमारे घर के जो बुजुर्ग सदस्य होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, बड़े जो सदस्य होते हैं, जैसे होते हैं, तो अतः प्रत्येक कार्य में इन्हें प्रथम याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण माना जाता है। इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है, इतना प्रभावशाली इनको बताया गया है कि यदि ये रुष्ट हो जाए तो हनुमान जी के अलावा अन्य कोई देवी या देवता इनके दुष्प्रभाव या हानि को कम नहीं कर सकता, या इनके क्रोध भरी दृष्टि जो होती है उसके वेग को कोई भी साधक, कोई भी शक्ति हनुमान जी के अलावा रोक नहीं लगा सकती। इसे यूं समझे कि यदि घर का मुखिया कौन, पिता, जब तक पिताजी भी थे तब तक पिता ही है, तो पिताजी या माताजी आपसे नाराज हो तो पड़ोस के या बाहर का कोई भी अन्य व्यक्ति आपका भला नहीं कर सकता और आपके भले के लिए आपके घर में प्रवेश भी नहीं कर सकता। तो कुल देवी और कुल देवता जिसके नाराज होते हैं, इनकी छत्र छाया, इनकी सुरक्षा का कवच जिस घर से हट जाता है, समझ लीजिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि बगलामुखी माता की पूजा कर ले। भैया, जब तक तुम्हारे कुल की देवी और देवता पितृ तुमसे नाराज होंगे, बगलामुखी तुम्हारा भला नहीं कर सकती, क्योंकि वे भारी होते हैं। गीता में इस संबंध में विस्तार से उल्लेख मिलता है कि कुल का नाश कैसे होता है। जब कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों को, अपने इष्ट को, अपनी कुल देवी को, अपने कुल देवता को त्याग देता है और इनको त्याग करके अन्य देवों की शरण में जाने का प्रयास करता है या जाता है, तो उसका विनाश निश्चित है। ऐसे अनेक परिवार हैं जिन्हें अपने कुल देवी या देवता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। ऐसा इसलिए है कि उन्होंने कुल देवी या कुल देवता के स्थान पर जाना ही छोड़ दिया और वो जाना ही नहीं चाहते। कुछ लोगों को मालूम नहीं है और जिन लोगों को मालूम है वो जाना नहीं चाहते, बल्कि उनकी पूजा भी बंद उन लोगों ने कर दी। लेकिन उनके पूर्वज या उनके देवता उन्हें बराबर देख रहे हैं। कुल के जो देवता होते हैं, पूर्वज जो होते हैं, आपके पितृ जो होते हैं, निरंतर आपको देखते हैं। यदि किसी को अपने कुल देवी और देवताओं के बारे में मालूम नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको पता नहीं अपनी कुल देवी के विषय में या कुल देवता के विषय में, तो उन्हें अपने बड़े बुजुर्गों या रिश्तेदारों से या अपना जो कुल पुरोहित होता है, कुल का जो पंडित होता है, उससे पूछ करके इसकी जानकारी लेनी चाहिए। यह जानने की कोशिश आपको अवश्य करनी चाहिए यदि आप अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो झंडुला मुंडन संस्कार आपके गोत्र परंपरा अनुसार कहाँ होता है, या फिर जब विवाह होता है तो विवाह उपरांत जात कहाँ दी जाती है। यह भी कि विवाह के बाद अंतिम फेरा 5 या फिर 6, 7 कहाँ होता है। इस विषय पर आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस विषय के लिए आप अपने जो कुल के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे मिल सकते हैं और अपने कुल पुरोहित से या फिर तीर्थ पुरोहित आदि से अपने कुल परंपरा या कुल मर्यादा के विषय में अधिक से अधिक जान सकते हैं। कहते हैं कि कालांतर में
परिवार एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो ऐसा नहीं है कि आप राजस्थान छोड़ करके कहीं गुजरात में रहते हैं तो गुजरात ही आपका स्थान हुआ। कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों के विषय में जानना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए। तो भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना ना भूलें। सभी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या।